दोस्तों इस वीडियो में जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और आपको कमेंट्स में बताना है कि दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? यानी कि जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए सूत्र कृतांग सूत्र, ऑप्शन बी स्थानांग सूत्र, ऑप्शन सी कल्प सूत्र, ऑप्शन डी अंत कृतांग सूत्र। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जैन धर्म में जो कि अहिंसा का वर्णन करता है वह है सूत्र कृतांग सूत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब कोई तीर्थकर अपने शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि जैन धर्म में जब कोई तीर्थकर अपना शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सिद्धशिला, ऑप्शन बी तप कल्याण, ऑप्शन सी जगत कल्याण, ऑप्शन डी निर्वाण। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्वाण। उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। आपको बताना है दोस्तों जो जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप है वह किसने दिया था जिसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी ऋषभनाथ, ऑप्शन डी तीर्थकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर। महावीर स्वामी को ही वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन धर्म के तीर्थ करते यानी कि जो महावीर स्वामी है वह जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते? ऑप्शन ए 4वें, ऑप्शन बी 20वें, ऑप्शन सी 24वें, ऑप्शन डी 5वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24वें। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर कौन है? यानी कि जो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं उसमें पहला तीर्थकर कौन था? ऑप्शन ए सुमीनाथ, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर। तो आपको ध्यान रखना है जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर में प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके 23वें पार्श्वनाथ थे और जो कि 24वें हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? जो कि जैन धर्म में 5 नियमों का पालन करना रहता है जिसमें से एक का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण। वह कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी अस्त्य, ऑप्शन डी अहिंसा। तो आपको ध्यान रखना है जो अपरिग्रह होता है उसका अर्थ क्या होता है? गैर अभिग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में कौन से स्थान पर उपलब्ध है? यानी कि जो महावीर की जो अनुयायी है उनको शिक्षाओं को लिखा गया था वह स्थान वर्तमान में कहाँ पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए बिहार के वैशाली में, ऑप्शन बी बिहार के राजगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार के पावापुरी में, गुजरात के वल्लभी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात के वल्लभी में। वह गुजरात के वल्लभी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना जो जैन धर्म का प्रमुख स्थल है एक पालीताना मंदिर जो कि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो आपको ध्यान रखना है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा जैनों की सार्वभौमिक प्रार्थना नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो नमो अरिहंताण होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? ऑप्शन ए सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करता है, ऑप्शन बी मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूँ,
ऑप्शन सी, मैं सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। ऑप्शन डी, मैं सभी पूर्ण पुरुष अवतारों को नमन करता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है, जो कि नमो अरिहंत नारायण का अर्थ होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी एक बार जरूर देखना है। तो दोस्तों, बिना देरी के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो हमने अभी देखा है तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर है वह ऋषभनाथ माने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ अर्थात जिसने अपनी सभी मानवीय भावनाओं को विजय कर लिया हो। यानी कि आपको बताना है जैन शब्द में जिन से लिया गया है तो इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए विजेता, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी भगवान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजेता। जिनका अर्थ होता है विजेता होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में जो तीर्थकर होता है उसे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो कर्मों में विश्वास करता है। ऑप्शन डी, निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति। तो आपको ध्यान रखना है जो जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं वह धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं तथा जो मुक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? यानी कि वह कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा, ऑप्शन बी परसवनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। तो आप दोस्तों, आपको सभी को पता है दिलवाड़ा, परसवनाथ और श्रवण बेलगोला जो कि जैन धर्म से संबंधित है और कुशीनगर जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुंडग्राम में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म जो कि कुंडलग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह जैन तीर्थक थे। ऑप्शन ए 23वें थे, ऑप्शन बी 22वें, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी द्वितीय। तो आप सभी को पता है जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन आती है। यानी कि जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो कौन सी पूर्णिमा में, कौन से महीने की पूर्णिमा को आती है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी बैसाख। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो बुद्ध पूर्णिमा आती है वो वैशाख महीने की पूर्णिमा को आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेणु वन विहार बौद्धम में निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि आपको बताना है जो वेणु वन विहार बौद्धम है वह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो आपको ध्यान रखना है जो वेणु विहार बौद्ध धर्म है वह त्रिपुरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर भारत में एक बौद्ध मंदिर है? आपको बताना है निम्न में से वह कौन सा मंदिर जो कि एक भारत का बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन ए गोविंदराज मंदिर, ऑप्शन बी विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन सी महाबोधि मंदिर, ऑप्शन डी मीनाक्षी मंदिर। तो आप सभी को पता है महाबोधि मंदिर जो कि एक बौद्ध मंदिर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है।
ऑप्शन ए तंत्र, ऑप्शन बी आगम, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों एवं साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वह पूरे लगभग पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संबोधित करता है? यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि एक बौद्ध मठ को संबोधित करता है तथा जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ऑप्शन ए विहार, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी चैत्य, ऑप्शन डी ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह है विहार, जो कि बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनमें उनको विहार कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं पे दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचिरेन दायसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश से शुरू हुई थी? यानी क्या बताना है, जो नीचिरेन दायसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए वियतनाम से, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया से, ऑप्शन सी फिलीपींस से, ऑप्शन डी जापान से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जापान। जो निश्चिरेन दायसोनिन हुए उसकी बौद्ध शिक्षा जापान से शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम ने अंतिम सत्य प्राप्ति के लिए खोज में जाने से पहले 6 वर्ष तक कौन से स्थान पर शुद्ध चित्त से अपना ध्यान किया था? ऑप्शन ए इतकौरी, ऑप्शन बी प्रागबोधि, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो आपको ध्यान रखना है, उन्होंने प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से अपना ध्यान किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो किस गण के माने जाते हैं? तो आपको सभी पता है गौतम बुद्ध जो कि शाक्य कुल के माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ और 400 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व यानी कि 560 के लगभग और 483 ईसा पूर्व के लगभग यानी 80 साल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म की नींव की महान सच्चाई और अष्टांगिक पथ पर आधारित है। तो अष्टांगिक पथ तो हो गए 8 हो गए और जो महान सच्चाई है इसके 4 माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 8, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी पारसी धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो आपको पता है दोस्तों, जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उनका अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? ऑप्शन ए दांग सोंगसु, ऑप्शन बी जुआन जांग, ऑप्शन सी कोई विपिंग, ऑप्शन डी डॉग फोंग। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुआन जांग, जो कि एक चीनी विद्वान था और उन्हें विजयवाड़ा से ज्ञान लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप सभी को बताया दोस्तों, जो बोध गया है जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जातक कथाओं में
के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जिनमें उनके जन्म का पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी भगवान बुद्ध। तो आप सबको पता है दोस्तों, जो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म एवं उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक उथल पुथल देखी गई थी। यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उनके उदय में भारत के कौन से ईसा पूर्व में उनके धार्मिक में उथल पुथल हुई थी? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 6ठी, ऑप्शन डी 4थी। तो आपको ध्यान रखना है, जो 6ठी शताब्दी हुई थी उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धार्मिक उथल पुथल देखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम, तो आपको सभी पता है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध उसकी माता का नाम क्या था? महामाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? यानी कि जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी गैलीली, ऑप्शन सी बेथेलम, ऑप्शन डी नासरत। तो दोस्तों आपको सभी पता है, जो ईसाई धर्म के संस्थापक है उनका जन्म बेथेलम में हुआ था। और आपको दोस्तों बताना है, जो बेथेलम स्थान है वो किस देश में स्थित है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसमें को कमेंट में जरूर करना है और आपको हमको बताना है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाइबल में कितने नियम है? तो आपको बताना है, जो बाइबल है उसमें कितने नियम है? दोस्तों ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण बुक है की बाइबल, जिसमें 2 नियम है, एक तो नया नियम, एक पुराना नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसे हम इंजिल के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ईसा मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज है वह इंजिल के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में मानते हैं? तो आप सभी को बताया दोस्तों, इसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।